Good morning, class. We are going to start with worksheet 5 of the unit 1. But before proceeding with this worksheet, you must watch the video that I had uploaded regarding the introduction of this worksheet. And the name of the video is distributive property of multiplication. तो जिन्होंने पहले वो प्रॉपर्टी की जो वीडियो है वो नहीं देखी पहले वो देखिए सो दैट कि जब हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करें तो आपको क्लियर हो जाए कि उन्हें हमने सॉल्व कैसे करना है. सो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 5. फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the following blanks by using different properties of multiplication. तो यहाँ पे हमने properties of multiplication को use करके इन blanks को fill करना है. So A part is 52 into bracket में 63 plus 37. तो ये हमने introductory part में पहले मैंने discuss किया है, वहाँ पे बताया है कि हम इसको simplify कैसे करते हैं. तो जो term आपके bracket के बाहर है वो दोनों terms के साथ multiply होगी. So 52 multiply by 63. तो first bracket में क्या आएगा 52 multiplied by 63. नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 37 उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा 52 क्योंकि जो बाहर है टर्म ब्रैकेट के वही दोनों टर्म्स के साथ रिपीट होती है. सो इट इज़ 52. मूविंग ऑन टू द बी पार्ट 297 इंटू ब्रैकेट ब्लैंक प्लस 43. अब यहाँ पे हम देखेंगे 297. तो 297 तो यहाँ पे रिपीट हो रहा हमें पता चल रहा है बट यहाँ पे देखिए 88 है तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर आना है 88. और इसके पास 297 इंटू यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है 43. सो वी विल राइट हेयर 43. नेक्स्ट इज in the bracket 84 plus 16 is equal to 36 into 84 plus 36 into dash. अब देखिए 36 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो जो टर्म रिपीट हो रही है वो हमारे ब्रैकेट के बाहर आती है. सो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 36. और यहाँ पे देखिए 84 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कौन सी टर्म बची 16. सो वी राइट हेयर 16. नेक्स्ट इज 218 ये लिखा है हमने यहाँ पे और यहाँ पे 218 इंटू 6. अब देखिए यहाँ पे 6 कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेंशन करें 218 लिखा है वो नो डाउट यहाँ पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए 94 को उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे ब्रेक किया है तो 94 इज रिटन एज 100 माइनस 6. तो 6 उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 100. इन द नेक्स्ट ब्लैंक 778 देखिए 778 उन्होंने तीनों के साथ रिपीट कर दिया दैट मीन्स कि इसको तो हम लिखेंगे नहीं. अब बचा 994. अब 994 को ब्रेक किया गया 1000 माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे 5. वैसे तो 1000 माइनस 6 करेंगे तो वो 994 बनेगा लेकिन हमने 5 यहाँ पे क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पे एक अकेला 778 भी है. तो बेसिकली इसका मतलब होता है 778 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये आपने याद रखना है जहाँ पे भी आपके पास कोई सिंगल टर्म है दैट मीन्स कि उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसके साथ ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे अब देखिए 5 और 1 6 हो गए तो 1000 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 994. आई होप कि ये आपको क्लियर है अच्छे से. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज. मैं इनमें से आपको 2 और 3 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सॉल्व करूँगी, बाकी आप लोग खुद ट्राई करोगे. तो जिनमें आपको डाउट होगा उसको आप अच्छे से एक बार ट्राई करना, बाकी मैं इसका सोल्यूशन आपको जो है वो प्रोवाइड करूँगी. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. सो क्वेश्चन आया रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम. हमने नंबर्स को रीअरेंज करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है. आपको याद होगा मैंने एक प्रीवियस वर्कशीट में आपको बताया था रीअरेंजिंग, जिसमें हम लास्ट उन नंबर्स को ग्रुपिंग में ऐड करते थे जिसके लास्ट डिजिट में 0 बनता था. तो यहाँ पे भी आपने बस वही ध्यान रखना है. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 है और एक ये स्मॉलर नंबर ले लेते हैं 8. 5 8 और 40. अब देखिए 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1000. तो लेट अस स्टार्ट. 125
So by rearranging the terms, what we get is, first we will write 125. Here we use the sign of multiply, into 8 multiplied by 488। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, जब हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 488। और जब हम 488 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 488 को 1 से करेंगे तो इट विल बी 488, और पीछे 3 जीरोज है 1000 की, सो वो हम डायरेक्टली लगा देंगे। इससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो उतनी ही ईजी हो जाती है। नेक्स्ट इज 625 मल्टीप्लाई बाय 4, और यू कैन से अगर आप चाहो तो 20 भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बस आपने ये देखना है कि जिसका कॉम्बिनेशन जो है वो 100 का मल्टीपल हो जाए, दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू। 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 625 को मल्टीप्लाई करिए 20 के साथ। सो चेकआउट, जब भी आप लोगों ने मैथ्स का लेक्चर लगाना है तो अपने पास रफ कॉपी ज़रूर रखनी है, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेशंस का टाइम साथ साथ में देना है। इससे ये पता चलता है कि आप कितनी जल्दी जो है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हो। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 625 को 20 के साथ, द आंसर विल बी 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 100। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 का पेयर बना लीजिएगा। नेक्स्ट इज 125 को आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये तो सेम नंबर आएगा, पीछे साथ में ये 2 जीरोस जो है वो ऐड हो जाएंगे। 1250000। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बाय रीअरेंजिंग द नंबर्स, ये ज़रूर लिखिए, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं बाकी के आप लोग खुद ट्राई करिएगा। 4 पार्ट्स हैं। सोल्यूशन में मैं आपको जो पीडीएफ है उसके साथ ही पूरा सॉल्व करके दूंगी, बट बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई करिएगा, देन आप उसको मैच करिएगा। ये ज़रूरी नहीं है आप कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे मैंने 625 को 20 से किया है, आप 625 को 4 से भी कर सकते हो। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर की मैं दूंगी आपका कॉम्बिनेशन वही है। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो आपका जो सोल्यूशन आए, उनका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आए, वो 10 का या 100 का मल्टीपल ही होना चाहिए। ठीक है, सो रेस्ट यू ट्राई। नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये वही सेम क्वेश्चन है जैसा हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। So it is 241 multiplied by 107. Now we know that 107 it can be written as 100 plus 7। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो भी नंबर दोनों में से 100 या 500 1000 कुछ ऐसा हो जो उसके नियर हो, उसी को देखेंगे। 107 है वो 100 के नियर है, तो 107 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 100 प्लस 7, क्योंकि 100 में 7 ऐड करेंगे तो 107 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, 241 को मल्टीप्लाई करेंगे चलो राइट है 241 मल्टीप्लाई, अब 107 है, इसको हमने कैसे ब्रेक किया है? 100 प्लस 7 में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, जिस भी टर्म में आपने उसको ब्रेक किया है उसी को हम एज इट इज़ वहाँ पे नोट कर देंगे। सो इट इज़ 241 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 241 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 7 में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, जिस भी टर्म में आपने उसको ब्रेक किया है उसी को हम एज इट इज़ वहाँ पे नोट कर देंगे। सो इट इज़ 241 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है,
In the next step, 241 multiplied by 100 plus 7. नेक्स्ट में ले आते हैं, आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा. So it is 241 multiplied by 100. सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 241 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है. देन इनके बीच में देखिए कौन सा साइन है, प्लस. सो वी यूज़ द साइन प्लस. उसके बाद 241 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ. 241 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो ये आपने ध्यान रखना है. इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है आपने, सबसे पहले जो 241 है, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है, उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वो हमने कैसे लिखा है, 241 मल्टीप्लाई 100. इन दोनों के बीच में जो साइन है वो हमने यहाँ पे लिख देना. अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. दूसरा फिर से 241 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ. सो वी हैड रिटन हेयर 241 मल्टीप्लाइड बाय 7. इन द नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है. तो 241 मल्टीप्लाई 100, इट विल बी 24100, दैट इज 24,100 प्लस. अब यहाँ पे आपने 241 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 241 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज 1687. आफ्टर दैट जो आपका ये प्रोडक्ट आया, इन्हें आपने ऐड कर देना है. ठीक है, अगर प्लस का साइन है तो ऐड कर देंगे, माइनस का साइन है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 24,100 माई प्लस 687, 1687. सो आप करिए कैलकुलेट, देखिए कितना आंसर आता है आपका. इट इज़ 25,787. सो ये दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बस आपने ये ध्यान रखना है, नंबर को ब्रेक करना है. देन जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसको हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए. देन प्रोडक्ट्स को सेपरेटली आपने लिखना है. देन जो आपको सोल्यूशन आया उसको ऐड करके फाइनल आंसर देना. नेक्स्ट इज, जैसे ये हमने एक क्वेश्चन किया था, ब्रेक किया था, यहाँ पे 100 प्लस 7 लिखा है. नेक्स्ट में हम जो करेंगे क्वेश्चन, उसमें हम सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे है, वी नो दैट 94. अब देखिए 685 है एक नंबर, एक है हमारे पास 94. तो ये 94 जो है ये 100 के मल्टीपल के ज़्यादा नियर है. सो वी राइट हेयर 94 एज 100 minus 6. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, 685 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 6. इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये नंबर है 685, इसको इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो वी राइट 685 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 685 मल्टीप्लाइड बाय 6. ठीक है, पहले 685 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 685 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है. 685 माइनस, नाउ मल्टीप्लाई 685 बाय 6, दैट इज 44,110. And subtracting these two we get 64,390. सो आई होप कि आपको क्लियर है. नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आपने इनको करना कैसे है. तो सिंपल ही बस यही देखना है कि किसको ब्रेक करना है. यहाँ पे आप 995 को ब्रेक करोगे. वो कैसे ब्रेक करोगे, इट विल बी रिटर्न एज 1000 माइनस 5. ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आप किसको ब्रेक करोगे, 1009 को. इसको कैसे लिखोगे आप, 1000 प्लस 9. ओके,
यहाँ पे 98 को हम ब्रेक करेंगे, इट विल बी रिटर्न एज 100 माइनस 2। और यहाँ पे 999 है, इट विल बी रिटर्न एज 1000 माइनस 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं कि आपने किस किस को ब्रेक करना है। तो आप इसको इसी तरीके से पहले सिंप्लीफाई करके देखिएगा, देन आप अपने आंसर्स जो है, जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसके साथ आप मैच कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो वी विल डू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हेयर। अब देखिए इसमें हमने करना क्या है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक्सपेंशन दी हुई है, तो जब एक्सपेंशन दी है तो आपने क्या करना है, जो दोनों में कॉमन टर्म्स होंगी उसको हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास एक ही प्लस का साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स बन रही हैं, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस वन। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 1562 जो है वो दोनों में कॉमन है। सो वी राइट हेयर टेकिंग 1562 as common term. So how do we write 1562 multiplied by in the bracket। अब यहाँ से 1562 हमने ऑलरेडी लिख रही है, इसके पास क्या बचा 62 प्लस 38। तो ईजिएस्ट वे बस आप लोगों ने याद रखना है, पहले सारी टर्म्स चेक कर लो, उस पर देख लो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दो, और ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म्स लिखनी है जो बाकी बच गई आपकी, ठीक है, रेस्ट आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, और जो भी उनके बीच में साइन होगा प्लस है माइनस है वो आप लोगों ने वहाँ पे लिख देना है। सो इट इज़ 1562 multiplied by 62 plus 38, that is 100. So it is 156,200. This is the answer. Moving on to the next question. Similar like this. अब यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स है, पहले चेक करिए साइन कितने हैं, एक माइनस साइन यहाँ पे, एक यहाँ पे है। अब ये साइन बताता है कि यहाँ पे तीन ग्रुप बने हुए हैं, वन इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस वन। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि देखिए 2 है यहाँ पे क्या है 638 लिखा है, तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। 638 मल्टीप्लाइड बाय 176 माइनस 638 मल्टीप्लाइड बाय 75 माइनस 638 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए लास्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास अकेला नंबर लिखा है दैट मीन्स कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे टेकिंग, देखिए कौन सी कॉमन टर्म कौन सी है, यहाँ पे 638 सबके पास है। सो वी राइट हियर टेकिंग 638 एज कॉमन टर्म। सो वी राइट 638 outside, and in the bracket we will write 176 minus 75 minus 1. So 638 multiplied by, अब देखिए यहाँ पे 176 में से 75 माइनस करेंगे तो इट विल बी 101, और साथ में हमारे पास एक और टर्म थी दैट इज़ 1 in the bracket. Next is 638 multiplied by 100, so it will be 63800, that is 63,800। आई होप कि आपको ये क्लियर है। बाकी के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा। चलिए ये मैं आपको करवा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी कॉमन टर्म है, टेकिंग 15 एज अ कॉमन टर्म। सो वी राइट हेयर 15 मल्टीप्लाइड बाय, कौन कौन से टर्म्स रहेगी हमारे पास, एक 85 है और एक है हमारे पास 15। सो इट विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 85 प्लस 15 दैट इज 100, सो इट विल बी 1500। नेक्स्ट इज ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक ही माइनस का साइन है, दैट मीन्स एक हमारे पास पूरी कंप्लीट टर्म ये वाली है
और एक इधर वाली है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ 688 लिखा है लेकिन यहाँ पे 6880 लिखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये सेम आ जाए। सो 688 मल्टीप्लाई 10 इट विल बी 6880 मल्टीप्लाइड बाय 437, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। माइनस 6880 मल्टीप्लाइड बाय 337। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ताकि हम दोनों में से एक कॉमन टर्म को सेपरेट कर सकें, ठीक है। सो टेकिंग which term we are going to take here, 6880 as common term. So we get 6880 multiplied by 437 minus 337. So it will be 6880 multiplied by 100. That will be 688 and 000. क्वेश्चंस मैं जो कर रही हूँ सॉल्व कर रही हूँ, इनको अच्छे से समझिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है उसको दोबारा से रिपीट करके अच्छे से सुनना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही प्लस का साइन है, दैट मीन्स एक कॉम्बिनेशन इधर बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन इधर बन रहा है, लेकिन इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ नहीं है, कोई सेम नहीं है। दैट मीन्स कि हमें किसी तरीके से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि हम कोई कॉमन टर्म को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं क्या आंसर आता है। जब 125 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आता है हमारे पास 1000 into 883 plus next 117 multiplied by 25 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 40 के साथ so it will be 1000, ठीक है। 25 4s are 100 और साथ में 10 भी है तो it will be 1000. so अब देखिए हमारे पास कौन सी टर्म आ रही है, taking 1000 as a common term. So we write here 1000 is the common term, so multiplied by 883 plus 117, so we get 1000 multiplied by 1000 because 883 plus 117 is 1000. So 1 with 6 zeros. So I hope कि आपको क्लियर है कि क्वेश्चन को कैसे किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ओवर हेयर, अब यहाँ पे चेक करिए प्लस, here is also plus sign and here is also plus sign. That means कि हमारे पास कितने टर्म्स है, 1 2 3 and 4 टर्म्स आर here. सब में चेक करिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 750. So we directly write here taking 750 as common term. So we write 750 multiplied by, फर्स्ट में देखिए क्या है हमारे पास 17 प्लस सेकेंड में है हमारे पास 38 प्लस 27 प्लस 18. सो नेक्स्ट है 750 मल्टीप्लाइड बाई, इन सबको ऐड करिए 17 प्लस 38 प्लस 27 प्लस 18, देखिए ज़रा ये 100 बन रहा है। 17 plus 38 plus 27 plus 18 and this is equals to 100. So what will be the answer? It will be 75,000. I hope कि आपको यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, we will be doing it with the help of distributive property. Solution. रोहन बाइज 12 कंप्यूटर्स एंड 12 प्रिंटर्स। देखिए रोहन ने 12 कंप्यूटर्स बाय किया, 12 प्रिंटर किए हैं। वन कंप्यूटर की कॉस्ट है
6233 और वन प्रिंटर की कॉस्ट है 7867, तो हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, सो हाउ डू वी राइट इज okay, so cost of one so it will be cost of one computer is रुपीज़ 56,233। टोटल जो रोहन ने कितने कंप्यूटर्स बाय किए हैं, 12 कंप्यूटर्स। ठीक है, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 computers? It will be 12 multiplied by 56,233। ठीक है, हम इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ उसको सॉल्व करना है, तो वी विल लीव द प्रोडक्ट ओवर हेयर। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट स्टेप, cost of one printer, it is 7,867। so what will be the cost of 12 printers? It will be 12 multiplied by 7,867। ठीक है, अब हमने इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट इट विल बी so you add these two, here it is। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने इस पे अप्लाई करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे, दोनों को चेक करिए, यहाँ पे एक ही प्लस का साइन है। ठीक है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 12। सो वी विल राइट ओवर हेयर 12 multiplied by 56,233 plus 7,867। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले हम ऐड करेंगे 56,233 प्लस 7,867, it will be 64,100। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है कि हमने कैसे किया है। देन इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12। सो आंसर विल बी 769,200। सो दिस वॉज द फाइनल आंसर कि टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 7,69,200 रुपीज़। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, so solving it, solution, okay। In a school the monthly fee of the child is this, okay, so monthly fee of a child is
rupees 4,000, oh sorry, 497. Okay, and if there are 2,983 students, so number of students that is given 2,983. Okay, we need to find the total fee collected. So what will be the total fee collected? It will be 497 multiplied by 2,983. सो इट विल बी, यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखेंगे कि कौन सा नियरेस्ट 100 के, तो यहाँ पे 497 जो है वो 500 के नियर आ रहा है। सो इट इज़ 2,983, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे 497 को। ये कैसे ब्रेक होगा? 500 माइनस 3, ठीक है। सो सॉल्विंग इट वी गेट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट्स के साथ कैसे लगानी है? पहले ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन विद द सेकेंड टर्म। सो 2983 मल्टीप्लाइड बाय 500 माइनस 2983 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो इनका हम सेपरेट आंसर लिखेंगे पहले। 2,983 मल्टीप्लाई बाय 500, it is 1,49,150,000, that is 14,91,500। और नेक्स्ट है 2,983 multiplied by 3, so the answer is 8,949। so solving it we get, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ रहा है हमारे पास 149, it is 14,82,551। so this is the total fee that was collected. So do mention the unit, don't forget to write it. This is the final answer we get. So with this the worksheet ends. तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, जब आप नोट डाउन करेंगे तब भी इस वीडियो को साथ में रीप्ले कर लेना, ताकि जब आप नोट करो तो आपको साथ साथ में क्लियर होता जाए कि आप क्या नोट कर रहे हो। सो प्रैक्टिस करिए जितने अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट व्हेन एवर आई अपलोड अनदर वीडियोज़ तो आपको साथ साथ में जो नोटिफिकेशन है वो मिलती जाए, ठीक है। सो थैंक यू।